मनुष्य को दिया। और ये वो पहला इंस्टीट्यूट है जिसको खुदा ने अदन की वाटिका में पहले आदम को और उसकी हवा को रखा। और जब आदम को बनाया, उस आदम को हवा को बनाने के लिए उसको मटेरियल बाहर से नहीं लिया। जब आदम बनाया, उसने आदम को ही गहरी नींद दी, आमीन, और उसकी पसली को निकाल के उसी मटेरियल से उस हवा को बनाया है। जैसे ये एक टाइप है, जैसे यीशु मसीह वो अंतिम आदम है और हमको भी उसने बाहर से नहीं बनाया। अगर वो वचन है, आज उसकी दुल्हन भी वचन का हिस्सा है, आमीन। इस पैरेलल टाइप को समझिए। और जैसे उस आदम को 3 दिन की नींद दी कलवरी क्रूस पे, मैं विश्वास करता हूं उस आदम को भी, पहले आदम को भी सुलाया और उसके अंदर से दिल के सबसे करीबी हिस्से से, आमीन, उस हवा को लिए मटेरियल निकाला। खुदा चाहता तो उस मटेरियल को पैर की हड्डी से निकाल लेता, लेकिन खुदा ने उस औरत की पोजीशन को देखा, क्योंकि इसकी औरत की पोजीशन आदमी के पैरों के तले पायदान की तरह नहीं है कि हमेशा उसको ठोकर पे रखे और मारता रहे, नहीं था, प्रेशर में लाता रहे, नहीं। और ना ही उसने आदम की सर की हड्डी को लिया, स्कल को लिया, कि औरत की पोजीशन आदमी के सर के ऊपर बैठ के नाचने की है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन दिल के सबसे करीब, हृदय के सबसे करीब, ऊपर से 5वीं रिब के करीब, पास, जहां उसकी गॉड गिवन पहले से पोजीशन है, आमीन, वहां से खुदा ने उस और स्त्री को लिया, क्योंकि उसकी आइडल पोजीशन खुदा ने इस देह में रखी। कैसे आपको मालूम, यीशु मसीह के बर्छी मारी गई थी, पानी निकला, आमीन, और लहू निकला और फिर जीवन निकला, आमीन। क्या यही एक जीवन के आने की श्रृंखला, एक लाइन नहीं है? कैसे जब स्त्री एक प्रसव पीढ़ा में होती है और एक बालक जन्ने को होती है, पहले वो वाटर बैग फटता है तो उसके वो शरीर में से पानी निकलता है, फिर लहू निकलता है और फिर एक जीवन आता है। आप मेरे साथ, एक आत्मा आती है। और ऐसे ही कलवरी क्रूस पे जब यीशु मसीह के वो बर्छी मारी गई, एक पानी निकला, लहू निकला, आमीन, और एक दुल्हन वहां से निकाली गई, आमीन। और वो दुल्हन चली है 7 कलीसिया कालों तक। पहले आदम की दुल्हन तो भरमाई गई, दूसरे आदम की दुल्हन भी 325 एडी में नाइसिया काउंसिल के द्वारा भरमाई गई, आमीन। लेकिन ये वाली दुल्हन नहीं भरमाई जाएगी, क्योंकि जब तक वो भरवाने वाला आता, वो पहले से 1963 में उसका संपूर्ण वचन ले चुकी, अंदर कोक में बीज को ले चुकी और उसकी कोक सीलअप हो चुकी। अब वो बाहर संसारी बीज ग्रहण नहीं कर सकती। आप है मेरे साथ? ओ हालेलुया। और वो अपने हस्बैंड के साथ अब एक शादी में है, और वो अपने हस्बैंड के साथ शादी के ब्याह के भोज में अब यहां से जाने वाली है। प्रभु का नाम मुबारक हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई थिंक मेरा एक हैंकी वहां पर होगा। गॉड ब्लेस यू। नो प्रॉब्लम्स। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। I have it here. Amen. Now, amen. So, क्योंकि बाइबल एक शादी की पुस्तक है, यही कारण है उसने बाइबल में शादियों को रखा अलग अलग टाइप के रूप में, आमीन। उसने हर एक जोड़े में थोड़ा थोड़ा करके जो असली शादी है उसके एक छोटे से रूप को रखा। उसने आदम हवा में अपने एक रूप को रखा, आमीन। आदम हवा, मैं सोचता हूं, विश्वास करता हूं, आदम हवा अदन की वाटिका में एक अडॉप्टेड युग में थे, एक अडॉप्शन एज में थे। मानो आदम हवा एक जोशुआ युग में हो, जहां पर खुदा अपने बेटे को अडॉप्ट करता है और उसको खुदा गॉड गिवन पोजीशन पे ले आता है। और खुदा का ही प्रोग्राम होता है, जब खुदा अपने बेटे को अडॉप्ट करता है तो उसको एक पत्नी देता है, आमीन। कैसे ऐसे नहीं, इसका एक प्रोग्राम है। ऐसे नहीं कि कोई खुदा का पुत्र अडॉप्ट नहीं हुआ, इस मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचा और वो ढूंढ रहा है अपनी पत्नी के लिए, और खुदा उसको एक पत्नी दे दे, और खुदा ना है तो अपना आप ले ले। जी नहीं, वो पैटर्न नहीं है बाइबल का। खुदा एक पुत्र को बड़ा करता है, उसको इस मैच्योरिटी पे लाता है कि वो उसको अडॉप्ट करे। आप मेरे साथ, जैसे यीशु मसीह को रूपांतरण वाले पर्वत पर खुदा ने अडॉप्ट किया, उसको एक पत्नी दी, ऐसे ही आदम को उसने अदन की वाटिका में एक मैच्योरिटी पे लेके आया और उसको अडॉप्ट किया और उसको एक पत्नी दी, आमीन। जैसे इफिसुस एक अडॉप्शन का युग है। नबी ने प्रचार किया वो संदेश,
पुत्राधिकार, अडॉप्शन, उसमें यहोशू को प्रचार किया उसने। और यहोशू एक अडॉप्शन का युग है, वो अपने पुत्र को बड़ा कर कर एक पत्नी देता है। उसकी एक खुदा गॉड गिवन तरीका है जो खुदा अपने बेटे को पत्नी देता है। ऐसे ही उसने आदम को एक पत्नी हवा को दी। तो आदम हवा एक मिस्ट्री थी, कलीसिया और उसकी मसीह और उसकी कलीसिया के विषय तस्वीर थी। आमीन। इब्राहिम और सारा एक तस्वीर थी मसीह और उसकी दुल्हन की। इसहाक और रिबेका एक तस्वीर थी। याकूब और राहेल एक तस्वीर थी मसीह और उसकी कलीसिया की। उसने इन जोड़ों को रखा। रूथ और बुआज की तस्वीर में उसने रखा, अहसूरुस और एस्थर के रूप में रखा, मसीह और उसकी कलीसिया के तस्वीर में रखा। आप मेरे साथ, यही कारण है पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हारी एक ही से बात लगाई है। पौलुस उस युग में था जब पौलुस ने किसी से बात लगाई थी। आमीन। और लेकिन हम उस युग में नहीं है जब बातचीत लगी थी या सगाई हुई थी। हम उस युग में है जब सगाई बातचीत होने के बाद एक शादी का समय आएगा और ब्राइड अपने पति से शादी करके उसके पास जाएगी। उसने कहा कि ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं कलीसिया और उसकी मसीह और उसकी कलीसिया के विषय में कहता हूं कि एक पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन पौलुस देख पा रहा है, लोगों को नहीं। ये एक भेद है, इट्स अ मिस्ट्री। कैसा भेद? मैं मसीह और उसकी कलीसिया के विषय में कह रहा हूं, क्योंकि पौलुस देख पा रहा था एक मसीह है जिसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। मैंने तुम्हारी एक ही से बात लगाई है। क्या दो से बात लग सकती है? दो से ही बात लग सकती है, लेकिन जो कैपेबल होता है, आमीन, जो पत्नी के लिए कुछ करता है, आमीन, उसके पास वो पत्नी जाती है। आप मेरे साथ? जी हां, शैतान भी था जो दूसरा क्लेम करने आया था, लेकिन शैतान के पास आज हम नहीं है, लेकिन उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए प्राइस पे किया। एक प्राइस पे करना है इससे पहले कि कलीसिया अपने हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह से शादी करे। आप मेरे साथ? सो पौलुस ने नहीं, लेकिन यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य में देखा। आमीन। यूहन्ना ने देखा, मती ने देखा, उसने कहा देखो आधी रात को धूम मची, मती 25, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है। ये वक्त है जब दूल्हा आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये वक्त है जब दूल्हा आ नहीं रहा है, दूल्हा आ चुका है। और अपनी दुल्हन ने अपने आप को उसको तैयार कर लिया है, और दूल्हा दुल्हन की शादी हो चुकी है। Behold, the bridegroom cometh. Amen. आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है। Amen. और मेमने का ब्याह पहुंचा है, यूहन्ना ने कहा, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Amen. सो ये युग है एक शादी का। ये युग है, यूजुअली जब शादी का माहौल होता है तो कोई ग्लूमी माहौल नहीं होता, लेकिन बड़ा आनंद का माहौल होता है। आप मेरे साथ? हर एक जना एक्साइटेड होता है, हर एक जना आनंद से भरा होता है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम इस शादी के इस माहौल में चले, क्योंकि शादी एक आनंद का और खुशी होने का वक्त है, स्पेशली उस दूल्हा दुल्हन के लिए। आमीन। लेकिन इससे पहले कि वो वहां जाए, आवश्यकता है कि उनके पास कुछ प्रकाशन हो। किस प्रकाशन में होते हुए वो वहां जाते हैं? आप मेरे साथ? जैसे कि हमने पढ़ा सुबह कि एक बुद्धिमान मनुष्य ने अपने जब घर को बनाया तो उसने गहरे में खोदा। आमीन। और खोदा किसी तेज धातु से जाता है, किसी कुठाली से, किसी पैने से खोदा जाता है। और खुदा का वचन चोखा पैना है जो गूदे गूदे को वार पार करता है। खुदा का वचन है जो खोदता है। आमीन। और एक मनुष्य जब अपने घर को बनाता है, वो सोचता है, वो विश्वास करता है, वो जानता है कि मैं अपने घर को बना रहा हूं, और वो ऐसे नहीं बनाना चाहता कि वो ढह जाए। आमीन। लेकिन जिसने वो घर बनाया वो जानता था कि तूफान आएगा, आंधियां आएगी। आप जिसके घर बन चुके हैं ऑलरेडी, और जिनके घर बनने वाले हैं, और जिनके भविष्य में बने हैं, आज सुबह गौर से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान रखिए, जब आप एक घर को बनाते हैं, घर को बनाने का एक मकसद, एक पर्पस होता है।
यह एक शादी को करने का एक मकसद और पर्पस होता है। आमीन। क्योंकि खुदा ने जब इस पहले जोड़े की शादी करी, खुदा के विचारों में एक सबसे पहले जब अदन की वाटिका में उसने आदम हवा को एक इंस्टीट्यूट दिया शादी का, तो खुदा के विचार में एक शादी थी कि मैं एक शादी में एक दिन खुद दूल्हा बनूंगा और वो लोग मेरी दुल्हन बनेंगे। तो उसने एक टाइप के रूप में आदम हवा को रखा। तो खुदा के विचारों में एक शादी है, एक शादी की तस्वीर है। आमीन। ये शादी की तस्वीर खुदा के दिमाग में आई कहां से, कैसे आई, क्यों आई, खुदा का क्या मकसद है पहली अदन की वाटिका में शादी के रिश्ते को देने का? क्या खुदा सोच रहा है? क्योंकि खुदा कुछ नहीं करता जब तक उसके पीछे उसका कोई मकसद और कोई उस पर्पस ना हो। कोई भी फुल स्टॉप कॉमा कोई जॉट और टिटल खुदा ऐसे नहीं कह देता। खुदा का कुछ मकसद होता है हर एक काम के पीछे। क्योंकि खुदा के हृदय में एक शादी थी कि एक दिन मैं खुद दूल्हा बनूंगा, मैं इस पृथ्वी पे खुद मसाहा बन के आऊंगा और मैं खुद दूल्हा बनूंगा जहां पर दुल्हन मेरी एक दुल्हन होगी। और शादी में दो लोग जुड़ते हैं और वो दूसरा जो लिया जाता है वो बाहर का मटेरियल नहीं है, वो उसी का अंदर का मटेरियल है। तो एक पर्पस है जहां पर वो शादी करेगा। आमीन। जैसे जब खुदा ने अपनी कलीसिया बनाई, आमीन, क्या आंधियां चली, क्या सफेद घोड़ा आया, क्या लाल घोड़ा आया, क्या घर टूटा? लेकिन बनाने वाले को मालूम है मैं ऐसे ही नहीं बनाऊंगा, मैं पहले खोदूंगा, मैं एक चट्टान पे अपना घर बनाऊंगा। क्या उसने अपनी कलीसिया एक चट्टान पे बनाई है? उसने कहा मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो चट्टान कोई पत्थर नहीं था, वो जो सामने कोई पास में पड़ा होगा, वो चट्टान कोई पतरस नहीं था। किसकी पतरस का मतलब वो पत्थर है, चट्टान है। क्योंकि वो पतरस तो मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले उसने इनकार कर दिया। क्या ऐसे जो बदल जाए फिर जाए, क्या यीशु मसीह उस बदलने वाले पे अपनी कलीसिया बनाएगा? जी नहीं, जी नहीं। लेकिन उसने कलीसिया बनाई इस चट्टान पर। आमीन। क्या उसने कहा था पतरस को, ये बात जो तेरे हृदय में प्रकट हुई है, आमीन, ये मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में, उसने तेरे हृदय में बात प्रकट करी है। और बात का प्रकट होना प्रकाशन होता है। इस प्रकाशन रूपी चट्टान पर, इस रेवलेशन रूपी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा, जिस पे अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन। आज कोई अपना घर बनाना चाहता है, आज कोई शादी करना चाहता है, वो ऐसे ही नहीं वो एक चट्टान के लिए खोदेगा, वो ढूंढेगा कहीं मेरे को चट्टान मिले, और वो चट्टान उसका कहीं ना कहीं लंगर डालेगा। आप है मेरे साथ? जी हां। क्योंकि ये एक ऐसा युग है जहां पर शैतान घरों को तोड़ता है। आमीन। और इस घर के टूटने के युग में समझिएगा, ये घर के, परिवारों के, इन व्यक्तियों की जिंदगियों के टूटने का समय है। क्योंकि सब कुछ जो होगा वो हिलाया जाएगा। आप है मेरे साथ? नाउ इस वक्त में बहुत आवश्यकता है कि शादी एक प्रकाशन हो। मैरिज शुड बी अ रेवलेशन। आप है मेरे साथ? प्रकाशन। शादी एक प्रकाशन है, शादी एक रेवलेशन है जो इंसान के हृदय में खुलता है कि शी इज द वन, ये है वो। स्त्री के हृदय में खुलता है कि हां ये है वो लड़का। और वो अपना लंगर उनकी खूबसूरती पे नहीं डालते, वो पहले खोदते हैं, वो ढूंढते हैं, वो उस चट्टान को प्राप्त करते हैं जहां वो लड़का अपने विश्वास के लंगर को डाल सके। आमीन। जहां वो लड़की अपने विश्वास के लंगर को डाल सके और वो तब दो जिंदगियां एक हो सके। आमीन। शादी एक प्रकाशन है, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, शादी एक जिम्मेदारी है। ये एक जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। सिर्फ शादी से आप क्या अचीव करना चाहते हैं? शादी से क्या पर्पस है? 2 लोग साथ रहे, साथ जिए, बच्चे पैदा करें, बस यही मकसद है? जी नहीं, शादी का ये मकसद नहीं है। उस बड़े मकसद में से एक ब्लेसिंग ये भी है, लेकिन केवल ये ब्लेसिंग नहीं है, ये बहुत उथला मकसद है। ऐसे तो जानवर भी अपने बच्चे पैदा करते हैं,
जी नहीं, शादी का, क्योंकि शादी जानवरों को नहीं दी गई थी, कवेनेंट नहीं था जानवरों के बीच में, शादी सर्प को नहीं दी गई थी, बंदर को, कुत्ते को, हाथी को शादी नहीं दी गई थी। एक कुत्ता और ढेर सारी फीमेल डॉग, या एक डॉग और ढेर सारी फीमेल डॉग, या ऐसे ही जानवरों में आप देखें, लेकिन शादी में ऐसा नहीं था। शादी एक वाचा थी, आमीन। और वो इंसान जब गहरे में खोदता है और उसको गहरे में कुछ मिलता है, आमीन, तब वो अपनी चट्टान को वहां रखता है, आमीन। आप मेरे साथ, उस चट्टान पे अपने वायदों को, अपने लंगर को रखता है। हालेलुया। वेल, जब शादी होती है, एक रिश्ता आता है, कहीं से कोई रिश्ता आया, लड़के वालों ने लड़की देखना चालू किया, लड़की ने लड़का देखना चालू किया, एक रिश्ता होता है। जब रिश्ता सोलोमनाइज होता है, दो परिवार मिलते हैं, देख दिखाई करते हैं। वो किस मकसद से देख दिखाई करते हैं, वो क्या देखते हैं, उनका देखने का नजरिया क्या है, वो लड़की में क्या देखते हैं? क्या लड़की की बाहरी खूबसूरती देखते हैं? क्या शक्ल देखते हैं? मैं आपको बताऊं, आपने अपनी, शायद इस लड़के की आंखें टेढ़ी हैं, क्योंकि जो देखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। आपने देखा कुछ लोगों की आंखें टेढ़ी होती है, यहां एक आंख यहां देख रही है, एक आंख यहां देख, क्रॉस आइड। भेंगापन क्या है? देखना कुछ और था, इसलिए देखने का लंगर कुछ कहीं और था, इसको गहराई से खोदना था, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ खाल जितनी गहरी नहीं होती। ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप, कि सफेद चमड़ी है, सफेद गोरी चमड़ी है तो बस ये इसमें मैं अपने लंगर डालकर मैं आपको बताऊं, एक लड़का उस लड़की के लॉयल्टी के ऊपर, विश्वास के ऊपर, कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके विश्वास के ऊपर, उसकी भरोसे के ऊपर, वो अपना लंगर उस लड़की के विश्वास के ऊपर डालता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अगर उसने लंगर कहीं और डाला, इसके गोरे गाल हैं, लंबे बाल हैं, ऐसी खूबसूरत आंखें हैं, और कुछ मकसद नहीं, कुछ जानता नहीं उसके विषय में, मैं बताऊं, इसकी आंखें टेढ़ी हैं, इसकी आंखें भेंगी हैं, ये जहां नहीं देखना है वहां देख रहा है, और जहां देखना चाहिए था वहां नहीं देख पा रहा। आमीन। इसकी बॉडी में, शरीर में कोई डिफॉर्मिटी है। इस लड़की की एक आंख ठीक नहीं देखती, इसके शरीर में ये डिफॉर्मिटी है। तुमने इससे परे कुछ देखा उसके अंदर, कि सिर्फ इतना ही देखा? क्योंकि जहां देखना चाहिए वहां तुम देख नहीं रहे। तुमको देखना कुछ और चाहिए था, जहां पर असली में लंगर डालना था, तुमने खोदा ही नहीं। और लड़की वालों ने भी देखा, ओ लड़के की इतनी तनख्वाह है, लड़का देखने में हैंडसम है, लड़का इतना पढ़ा लिखा है, आपने खोदा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि उसका चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। क्योंकि एक लड़की, आदमी की नौकरी चली जाती है, आदमी की शक्ल बूढ़ा हो जाता है, आमीन, वो जितना शरीर से हैंडसम होता है, एक दिन कंधे झुक जाते हैं, पेट शायद बाहर आ जाए, बाल शायद झड़ जाए, आंखों पे चश्मा चढ़ जाए, ये एक दिन होगा। तो आपने स्थिर जगह अपना लंगर नहीं डाला, अच्छी तनख्वाह भी होगी वो भी चली जाएगी। लेकिन एक लड़की, एक ब्राइड, एक पुरुष में क्या देखती है? सिर्फ बाहरी आडंबर, या एक अंदरूनी जिंदगी, एक कैरेक्टर जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकती है, जिस पे वो भरोसा कर सकती है कि ये मेरा साथ देगा, गरीबी में, अमीरी में, दुख में, मुसीबत में, भूख और प्यास में, धूप और छांव में, हर जगह मेरे साथ रहेगा। बिकॉज इट इज डेथ अंटिल डेथ यू पार्ट, क्योंकि ये मृत्यु ही है जो दो को अलग करती है। ओ हालेलुया। लेकिन आपको मानो, हमारा प्रभु यीशु मसीह से कभी जुदाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो मर गया था और अब देखो युगान युग जीवता और राज करता है, और मृत्यु अधोलोक की कुंजी उसके ही पास है, अब और वो नहीं मर सकता। इसलिए अब ये दुल्हन उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, कभी जुदा भी नहीं हो सकती। एक शारीरिक लड़का लड़की तो अलग हो सकते हैं, यहां पर जाने के बाद वो एक अच्छे, एक प्रिय पवित्र भाई बहन की तरह होंगे, लेकिन यहां हम और प्रभु यीशु मसीह कभी जुदा होने के लिए नहीं बने। ओ हालेलुया।
एक रिश्ता होता है, वो लोग अपने रिश्ते का लंगर कहां डालते हैं, क्या प्रकाशन है। और जब ये रिश्ता होता है उसके बाद तैयारी होती है, प्रिपरेशन है, कहां कहां कैसा कौन कुक होगा, कहां से शेफ आएगा, मटन बनेगा, चिकन बनेगा, बिरयानी बनेगी, कलीसिया चर्च की डेकोरेशन होगी, कौन कौन से फूल कहां लगाए जाएंगे, कैसे स्टेज सजेगा, कैसे दूल्हा दुल्हन कहां से चलते हुए आएंगे, कौन कौन से गाने होंगे, रिहर्सल होगा। आमीन। लोग अपने अपने कपड़े खरीदते हैं, तुम शादी में क्या पहन रही हो, मैं शादी में क्या, शादी एक की है, तैयार वो खुद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे वो बेहतरीन दिखना चाहते हैं, वो अच्छा दिखना चाहते हैं। अब बोलो ऐसी एक तैयारी है, जब दूल्हा आएगा तो हर एक दुल्हन का हिस्सा अपनी बेस्ट अटायर में दिखना चाहेगा। वो बेस्ट अटायर पलटन बाजार में नहीं मिलता, वो थियोफनी वस्त्र होंगे, वो श्वेत वस्त्र होंगे, जिससे दुल्हन अपने आप को तैयार करेगी। जब आपके अंदर एक लालसा है एक ऐसी शादी के लिए तैयार होने के लिए, जब आपके पास इनविटेशन आता है, वो इनविटेशन आ गया हमारे पास, और आप मार्केट में जाते हैं, इनविटेशन आते ही हम पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, जबकि आपके ढेर सारे पुराने नहीं, अभी पिछले हफ्ते ही खरीदे महीने में खरीदे कपड़े होंगे, लेकिन आप जाएंगे बेस्ट कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उस दिन हमने बहुत अच्छा दिखना है। आमीन। एक तस्वीर है उस महान शादी की, जहां पर वो देखेगा क्या मेरी दुल्हन के कपड़े बिल्कुल परफेक्ट है। आमीन। क्या वो श्वेत वस्त्र हैं, क्या वो आप चाहेंगे फटे पुराने घड़े में से निकले हुए बिना प्रेस के ऐसे कपड़े पहन के यीशु मसीह से शादी करने आप जाएं? आपको मालूम जब वो लड़की सफेद कपड़े पहनती है, आपको मालूम वो ये कह रहे हैं वो वस्त्र कि आज मेरे पापा के घर में मेरा आखिरी दिन है, यहां आज के बाद मैं अपने पति के घर जा रही हूं। आमीन। और वो फादर खुदा की तरह अपनी बेटी को सौंपता है उस लड़के को कि अब तक ये मेरी हेडशिप में रही, अब तक मेरा नाम इसके ऊपर चला, आज के बाद मैं तुम्हें सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि तुम अब एक लायक पुत्र हो। मैं जैसे खुदा अपने पुत्र को अडॉप्शन एज में उसने दुल्हन को हवा को सौंपा, ऐसी बाप सोचिए जब लड़की को सौंपता है वो खुदा की पोजीशन पे होता है। कैसे खुदा अपने बेटी को हवा को उसने आदम को दिया, वैसे एक बाप अपनी बेटी को देता है एक लड़के को, जब वो पाता है ये लायक है। आप है मेरे साथ? ओ हालेलुया। सो एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है कि लोग कपड़े तैयार करते हैं, खाने की तैयारी होती, क्या क्या बनेगा, लोगों को निमंत्रण दिए जाते हैं, नेवताहारी बुलाए जाते हैं। आमीन। और एक पास्टर जो है एक शादी पड़ता है और एक माहौल ऐसा होता है, ये और गेस्ट बुलाए जाते हैं विटनेस की तरह। आमीन। ये सब कुछ जो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ भी हो और जो मेन बात हो वो ना हो तो ये सब चीज बर्बाद, बेकार, किसी काम की नहीं। ये तो सिर्फ पैराफर्नीलिया है, ये शादी नहीं है। कपड़े पहनना, खाना खाना, तैयारी करना, डेकोरेशन करना, असली जो इसमें प्रोग्राम है वो वाउज है, वो जो शादी के दौरान लड़का लड़की एक दूसरे से करते हैं। वो डेकोरेशन से शादी नहीं होती, कोई पैसा आपको शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो वायदे जो लड़का लड़की से करता है, लड़की लड़के से करती है, और खुदा की मौजूदगी में जो वायदे पड़े जाते हैं वो है जो उन दोनों को एक करते हैं। उसके सिंबल के रूप में लड़का लड़की को एक टोकन और लड़की लड़के को एक टोकन देती है। आमीन। वो एक रिंग को एक्सचेंज करते हैं, वो वादे का सिंबल कि मैंने तुमसे वादा किया है। इट इज अ प्रॉमिस। आपका लंगर उसके वायदे पे टिका हुआ है, और ये वादा कब तक है? जब तक मौत ही हमको अलग ना करे। आमीन। हालेलुया। आइए हम देखना चाहते हैं आज सुबह विश्वासियों के बीच में शादी का क्या नजरिया है, किस तरीके से विश्वासी शादी को देखते हैं, क्या व्यू है मैरिज का। आमीन। जी हां। मैं बात कर रहा था थोड़ी देर के लिए, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को बच्चे होंगे, कल को परिवार बढ़ेगा, आदमी की जिम्मेदारी है कि घर में बाहर से कमाकर जो घर चलाने के लिए पैसे हैं वो लेके आए। लड़की की पोजीशन है वो अपने घर में अपने घर परिवार को संभाले।
आमेन। ये खुदा की गॉड गिवन पोजीशन खुदा ने रखी, लेकिन वो अगर ऐसे ही खोदना चालू करे, आमेन, और बिना खोदे और बिना सर्च किए, बिना प्रकाशन के अपने घर को बनाए, तो ध्यान रखिएगा, वहां लिखा है आंधियां चली, तूफान आया। आंधियां चलेंगी, तूफान आएगा। क्यों? क्योंकि ये युग है डोमेस्टिक वायलेंस का। ये युग है जब आदमी अपनी औरत को मार पीट के कंट्रोल करना चाहता है, दबाव में कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि मैं आदमी हूं, मैं मर्द हूं घर का, यहां ये काम कर, ये काम कर, ऐसा कर। वो कंट्रोल करना चाहता है। हमेशा से ऐसा रहा है कि वो ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये ऐसा कंट्रोल नहीं कि आदमी औरत को कंट्रोल करे। और कई जगह इसका उल्टा होता है कि औरत अब आदमी को कंट्रोल करना चाहती है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो कंट्रोल करना चाहती है उसकी जिंदगी को। आदमी को खुदा ने कंट्रोल होने के लिए नहीं बनाया, आमेन। खुदा ने उसको लेड होने के द्वारा बनाया गया है। एक लीडरशिप में अगर आप उसको लीड कर सके और वो सबमिट कर सके, फ्री विल में होते हुए, खुदा गॉड गिवन मर्जी में होते हुए, खुदाई मर्जी में होते हुए अगर वो सबमिट कर सके, उसकी पोजीशन पहचानते हुए कि मेरे हस्बैंड की क्या पोजीशन है और मेरी क्या पोजीशन है। क्योंकि ये समय है, युग है, लोग अपनी पोजीशन इस युग में जबकि होना चाहिए था भूल चुके। आदमी अपनी पोजीशन नहीं समझ रहा कि खुदा ने उसको क्या पोजीशन दी है, औरत अपनी पोजीशन नहीं समझ रही, और दो आदमी औरत के बीच में तीसरा भी आ जाता है या आ जाती है, तो वो नहीं समझते कि वो तीसरा नहीं समझता हमारी क्या पोजीशन है। हर एक की खुदा ने एक घराने में एक पोजीशन रखी, और लड़ाई तब होती है, तूफान ये आते हैं जब लोग अपनी खुदा की दी गई पोजीशन भूल जाते हैं और अपनी ऑड पोजीशन से बाहर चले जाते हैं। आदमी को घर में एक पोजीशन दी, वो उसकी गॉड गिवन पोजीशन है। औरत को एक पोजीशन दी खुदा ने, आमेन। सो ये युग है अजीब तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का। ये युग है ऐसी ऐसी शादियों का जहां पर आदमी औरत ही नहीं शादी कर रहे, आदमी आदमी शादी कर रहे हैं, औरत औरत शादी कर रही है। तो सोचिए, आदमी आदमी की औरत बन गया और औरत औरत का आदमी बन गई। टू फीमेल्स, one acting as a husband, or two male, one acting as a female, और legalized। एक समय था जब आप इनके विरोध में बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात थी, ये क्राइम था, ये गुनाह था। लेकिन अब अगर आपने इनके विरोध में बोला, ये इलीगल हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप ह्यूमन लॉज और ह्यूमन जो ह्यूमन लॉज है उनके खिलाफ आप खड़े हो गए हो, आमेन। ये युग है डाइवोर्स का। शादी हुई लेकिन मकसद नहीं पता था क्यों करी, वो कर ली। उस समय एक भूत सा सवार था, उस समय एक अजीब सी प्रेरणा थी। क्यों? क्योंकि खोदा नहीं गहरा, डिग नहीं किया, प्रकाशन नहीं मिला कि क्यों शादी करनी है, किससे शादी करनी है। छोटा उम्र में बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। आज लड़का छोटा भी चल जाएगा, लड़की बड़ी भी चल जाएगी। बट बाइबल सेज एडम वाज फर्स्ट मेड, आदम पहले और बाद में हवा बनाई गई। इसलिए शादी में लड़की हमेशा छोटी हो, लड़का हमेशा बड़ा हो। ये युग आप कैसा भी कर लो, क्योंकि ये असल शादी का समय है जहां पे परफेक्ट शादी हो गई होगी। लेकिन ये युग है परवर्टेड शादी का। ये युग है आपस में बिना शादी के रहने का, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। बिना शादी के लड़का लड़की रह रहे, एक दूसरे को टेस्ट करो, परखो, नहीं समझ में आए तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। और फिर दूसरी, और फिर तीसरी, और फिर चौथी, और वैसी वो लड़की भी। ये शादी नहीं है। शादी दरअसल जो शब्द शादी है, ये अंग्रेजी का शब्द है। दरअसल इसका मतलब शादी एक लीगल टर्म है, जिसे कहते हैं वाचा, कवनेंट। और वो खुदा के सामने एक वायदा, एक वाचा बांधी गई एक लॉ कवनेंट है। इट इज नॉट अ फिजिकल रिलेशनशिप, बेड रिलेशनशिप, नो, दो इट इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। लेकिन वो एक जिम्मेदारी का नाम है। वो खुदा की ओरिजिनल योजना और प्लान में है।
क्या है खुदा की योजना में शादी को लेकर, इस बात को आज सुबह हम देखेंगे। आमीन जी। हालेलुया। सो जब आदमी डोमिनेट करे अपनी औरत को या औरत डोमिनेट करे अपने आदमी को, यह डोमिनेट होने का मतलब नहीं है कि ताकत से औरत को दबा दिया जाए या बगावत से आदमी के डोमिनेशन से बाहर निकल के अपने तरीके से जिंदगी को जिया जाए। आमीन। क्योंकि ये युग है, ऐसा चल रहा। आइए देखें विश्वासियों के बीच में शादी की क्या गरिमा है, क्या तस्वीर है, क्या पोजीशन है उसको। आमीन। क्योंकि हमारा विषय जो आज सुबह सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं वो है विवाह की खूबसूरती, एक बदसूरती नहीं। शादी हुई 2 महीने बाद 3 महीने बाद लड़ाई झगड़ा चालू, क्योंकि परेशानी आएंगी। शादी हुई, लॉकडाउन के टाइम में नौकरी चली गई, अब लड़की बोल रही है अरे मैंने तो इसलिए शादी करी थी, तू तो कलेक्टर था, और कलेक्टर साहब की नौकरी चली गई, अब किस पे लंगर डालेंगी आप। या ऐसे ही लड़के ने शादी हुई, कुछ समय बाद वो उसको पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उसकी आदत है एक के बाद एक को पसंद करने की, शादी से पहले भी। वो पसंद करता 6 महीने के लिए, कभी 1 साल के लिए, ऐसी शादी के बाद भी। शादी के बाद अगले साल भर 2 साल उसको पता ही नहीं रहता कि शादी हो गई है। ओ तब रियलाइज हो, शादी हो गई है। आप है मेरे साथ? आइए देखें थोड़ी देर के लिए, मेरे साथ निकाले। हम देख रहे हैं विवाह की खूबसूरती इफिसुस में। आमीन। ये मेरा सब्जेक्ट है और मेरा टाइटल है विवाह का भेद। मसीह और दुल्हन का विवाह एक भेद है, मसीह और उसकी कलीसिया का। आमीन। इफिसुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, आइए उसकी 21वीं आयत से कुछ आयतें देखेंगे अध्याय के अंत तक। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इफिसियंस 5 वर्स 21, 21वीं आयत से आगे। आइए देखें थोड़ी देर के लिए जी, आराम से पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इफिसियों 5 और उसकी 21वीं आयत से आगे जी। जी। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सबमिशन। यू सी, ये एक बड़ा ही मुश्किल शब्द है इस युग में, सबमिट करना। वाइव्स, सबमिट योरसेल्फ टू योर ओन हस्बैंड्स। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अपने अपने, तू अपने, तू अपने, तू अपने, तू अपने, अपने अपने पति के अधीन रहो। दूसरे के पति के अधीन नहीं रहो, अपने पति के अधीन रहो। यह सिर्फ नेचुरल हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं हो रही, क्योंकि पति कलीसिया का पास्टर भी है और कलीसिया उसकी दुल्हन भी है, और वो पास्टर, लोकल पास्टर यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि असली दूल्हा हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह है उस कलीसिया का, उस यूनिवर्सल बॉडी का। तो वो कलीसिया अपने पति, अपने हस्बैंड के अधीन रहे। ऐसे नहीं वहां से फोन कॉल आए, पत्नी पास्टर यहां बैठा है और पत्नी पास्टर की कलीसिया उसकी पत्नी है। क्योंकि मैं एक जगह 2-3 जगह बात कर रहा हूं, सिर्फ लोकल पति पत्नी के विषय में भी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कलीसिया उसके पास्टर के विषय में भी, मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह और उसकी दुल्हन के बारे में भी। आमीन। पास्टर यहां बैठा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, और बीच संडे का बाद मीटिंग हुई, बाहर से किसी का पराये का फोन आता है, और कैसी हो, क्या चल रहा है मैं क्या बताऊं, बस यही चल रहा है। वो बोर कर देते मुझे, 2 घंटे बात करते रहते, बोर कर देते, कि उनके पास है नहीं। और वहां का दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, अरे उसको तो कुछ पता ही नहीं है, पता तो मुझे है, ये देखो ये सुनो, और देखो ये भी सुनो, और देखो ये भी सुनो। ये क्या हो रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय है तो इसकी पत्नी। मैं कहीं कुछ कह रहा हूं?
और वो पत्नी में स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं। पता नहीं अजीब सा लगाव है, अजीब सा लगाव है। चुंबक जुड़ा हुआ है यहां से कहीं दूर, टेलीफोन कॉल तार जुड़ा हुआ है यहां से कहीं दूर, क्योंकि ये टेलीफोन का जमाना है। पति अगर कुछ पूछना है, पत्नी अपने घर में अपने पति से पूछे, पति कौन है? पास्टर, लोकल कलीसिया का हेड। आप है मेरे साथ? सारी रिपोर्ट पहुंचती है तार के द्वारा। मैं बोलूं ये पत्नी व्यभिचारिणी है। पास्टर के पास लीगल अधिकार है इसको डाइवोर्स देने का। नाउ यू सी, पति के पास अधिकार है इसको छोड़ने का, लेकिन पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं कि पति को छोड़ दे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हें छोड़ने के लिए किसने बोला? तुमको तो अधिकार ही नहीं छोड़ने का, क्योंकि आदम के लिए हवा बनाई गई, हवा के लिए आदम नहीं बनाया गया था। वेल, इसकी भी एक पोजीशन है, आइए इसको समझेंगे किस तरीके से। क्योंकि ये जो शब्द है सबमिशन, सबमिट होना, ये इस युग में बड़ा ही कठिन शब्द है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के आप सबमिट हो भी नहीं सकते। एक पत्नी अपने पति के अगर अधीन रहे, वो अपने अधिकार को, जो अधिकार है उसका सबमिट ना हो, लेकिन वो अपने पति के अधीन हो जाती है। केवल अधीन वही स्त्री हो सकती है जिसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। नहीं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ करके, पता नहीं क्यों हमको दबा के रख देते हैं। मेरे अंदर इतनी गिफ्ट है, इतने वरदान है, मुझे उभरने ही नहीं देते हैं, बैठा देते हैं। वेल माय सिस्टर, माय लविंग सिस्टर, माय डियर सिस्टर, आपकी खुदा की दी गई एक पोजीशन है कलीसिया में। ऐसे ही एक पत्नी की कलीसिया घर में एक पति के एक पोजीशन है, वो उसको दबा के नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैरिज इज टू अपलिफ्ट अ वुमन। शादी एक स्त्री को ऊपर उठाती है, शादी पति को ऊपर नहीं उठाती है। एक शादी में होता क्या है? इट इज ऑलवेज अ वुमन। शादी का मतलब है एक स्त्री को, लड़की को ऊपर उठाना, उसको एक महिमा, ग्लोरी में